इस साल में, वह स्थिति 2019-20 में भी और भी सालों में भी। तो उस सालों में निर्णय सागर पंचांग खुद 14 को ही वो दीपावली पूजन लिखा है और अमावस्या को गोवर्धन पूजा लिखा हुआ है। पंचांग देख सकते हो, आप फोटो मंगवा दो, नहीं तो फिर बार फोटो पड़े उसके आप देख सकते हो। तो अब निर्णय सागर 2039 के बाद में ये अपना कुछ पंथ बदल लिया। अच्छा, कई बार इस पंचांग में गलतियाँ होती हैं, कभी प्रिंट मिस्टेक हो जाए या लिखने में हो जाए या उसका मत उस वक्त दिमाग में कोई और हो वो लिख देता है। कभी पूछा उनसे फ़ोन करके तो बोला हमने तो लिख लिया, अब करो या ना करो। मैंने अच्छा वो दो की बात कर रहा है, वहाँ दो बातें लिख रहा है कि वहाँ 14 को भी करना चाहिए इस सिद्धांत से और अमावस्या को दिन ये भी इस सिद्धांत से करना चाहिए। ये दोनों बातें लिखता है। जो दो बातें लिखता है मुझे थोड़ा सा वहम हो रहा है या नहीं, ये सत्य नहीं है कि निर्णय जैसे जैसे बड़े बड़े जो विद्वान हैं, हमारे जो धर्म ध्वज है मुरारी बापू है, तो वो क्या है कि हमारे मतलब हिंदुस्तान के सनातन धर्म के एक स्तंभ है, धर्म को बढ़ाने वाले हैं। वो भी कथा में आपकी राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, उसमें भी वो बीच में अल्लाह अल्लाह बोलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो भी धर्म विरोधी व्यक्तियों से बिके हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। उसी प्रकार इस निर्णय सागर पंचांग पर ही हमें वहम हो गया कि ये भी हमारे सनातन धर्म के विरोध में विरोधी व्यक्तियों से मिले हुए हैं, उनसे चाहे पैसे खाए या चाहे कैसे मिले हुए, तभी तो दो गली बातें करते हैं ना। तो समाज को जो भ्रमित कर रहा है, ये गारंटी नहीं है कि निर्णय सागर ने जो लिख दिया वो सही है। इसके लिए विवेचन किया जाए, शास्त्र का सम्मत लिया जाए, शास्त्र सम्मत क्या कह रहा है वो बातें सारी लेनी चाहिए। तो ये लिख दिया इसका मतलब वो नहीं है मैंने बोल दिया वो सही है, ये गारंटी नहीं है। मैं एक मत से हाँ कह रहा हूँ गलत सही है, एक शब्द से गलत भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य सावे मंथन करके उसको एक निर्णय लिया जाए, क्योंकि मैंने जैसे कि निर्णय सागर वाले अभी जो पंचांग करता है उनसे फ़ोन करके पूछा कि आप पंचांग में लिख रहे हो कि मिथुन की संक्रांति में एक तो लिख रहे हो मिथुन की संक्रांति में नील की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो करते तो मरना पड़ता है, और उधर आप मिथुन की संक्रांति में मूर्त दे रहे हो। ये दो गली बातें क्यों? ये बातें नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। क्योंकि आप यदि उसको मूर्त दे रहे हो तो अब हमारे जैसे पंडित तो खेल पंचांग देख कर ही मूर्त देते थे, तो अभी निर्णय सागर दिया तो ये तो भारत प्रसिद्ध है और बोलो अच्छा विद्वान है, क्योंकि भवानी शंकर जी रवि शंकर जी के द्वारा बनाया हुआ है, उस सिद्धांत के अनुसार चल रहा है, तो हो सकता है ये सही है, तो हम उसी आधार पर हम मूर्त दे देते हैं। आप हम सब तो सामान्य हम उसको दे देते हैं, फिर वो विद्वानों के हाथ में जाता है तो कहते हैं मूर्त गलत है, तो वे ठोठे। तो उस पंचांग के आधार से हम उस ठोठे हो सकते हैं, यह मैं आपको प्रमाण सहित देता हूँ। इसलिए उसकी बात को माना नहीं जाता। उसके लिए मतलब उस वक्त सायंकाल में प्रदोष काल में तो उसमें मेघ लगन वृक्ष लगन सिंह लगन सारे मिल जाएंगे। अमावस्या, क्योंकि दीपावली पूजन अमावस्या को होना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है, मेरा कहना नहीं है उसमें, तो इसलिए उसमें करना चाहिए। और अमावस्या को वो पूरी वहाँ मिलती नहीं है, 5 मेघ लगन में 5 मिनट मिलते हैं, तो 5 मिनट में तो पूजा शुरू हो नहीं सकती। आगे फिर वृक्ष लगन में सिंह लगन में तो बेकार हो गए। प्राय आदमी व्यापार करने वाले वो सिंह लगन में पूजा करते हैं या वृक्ष में करते हैं, घर पहुँचते तब, तो वो तो उसको फिर अमावस्या नहीं मिलती। इसलिए ये लिखा है कि उसको पहले दिन कर लेना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। और अच्छा, आगे पंचांगों में निर्णय सागर पंचांगों में 14 को ही दीपावली पूजन लिखा हुआ है, और इसी आधार पर हम इसको प्रमाणित मान करके उसी पंचांग को करना चाहिए। और वो तो पंचांग की बात, और शास्त्र सम्मत भी यही है कि जब हमें 2 मिलती है, यदि मान लो एक घटिका मिल जाए तो 24 मिनट मिल जाए तो उसमें करूँ, लेकिन वो मिलती नहीं है ना, 5 मिनट मिलता है। महाराज जी, निर्णय सागर से इतर मैं बीकानेर के संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बीकानेर में यहाँ इतने मौजूद लोग बैठे हैं, इसमें से पंचांग करता कौन है? हमारे राजेंद्र जी है, हमारे ओझा जी है, जो मोतीलाल जी परिवार से हैं, उनके पोते हैं, वो लोग गणित करता है और वो शास्त्र सम्मत बात करते हैं, उनको ज्ञान है। मतलब 2-4 लोग होंगे यहाँ पर। हाँ। अभी तो इन लोगों ने जब पंचांग निकाला है
तो उसमें क्या इन्होंने सिर्फ 20 तारीख ही लिखी है अपने पंचांग में? सब लोगों ने। और ऐसे शास्त्र से मत बता रहा हूँ आपको। नहीं, ऐसा हर बार पिछले 2 सालों से देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार की एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम सब इकट्ठे होकर के इसी जब हमारा नया साल शुरू होता है, क्यों ना उस समय इस प्रकार की स्थिति को क्लियर कर दिया जाए या इस प्रकार की पंचांग जो है तैयार कर दिया जाए, उस समय उसकी घोषणा कर दी जाए, ताकि ये जो त्यौहार पे इस प्रकार के विवाद मैंने बनती है वो ना बने। मैंने ये प्रार्थना की है रानी व्यास विज्ञान व्यासों को भी और हमारे राजेंद्र जी को जी को कि ये आप जैसे होली निकली आप एक ऐसी मीटिंग बुलाओ जो सारे विद्वान इकट्ठे हो जाएं और एक मत होकर के पूरे साल का जितने भी अपने जन्माष्टमी हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, अमावस्या हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी हमारे बड़े पर्व हैं उस सब पर्व पर विचार करके एक मत होकर के एक चीज निकाल करके पैम्पलेट निकाल के दे दो सभी को बांट दो। आप सवाल लेंगे व्यास जी। ठीक है, मंगलम भगवान। हाँ, आप सवाल लेंगे प्रदोष काल सही है। कारण क्या है इसका? दीपावली निर्णय में शास्त्रों में विशेष 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, उसका काल क्या होना चाहिए, दीपावली का समय क्या होना चाहिए। दीपावली का समय प्रदोष व्यापी अमावस्या को माना गया। पहली बात, तो इसलिए जो व्यक्ति सूर्योदय कालीन अमावस्या को लेकर बात करते हैं तो क्योंकि यह अवसर, ये पर्व मनाया जाना ही और प्रदोष काल में चाहिए। पहली बात ये आ गया। दूसरी बात आई, अमावस्या होनी चाहिए। प्रदोष काल में पूर्ण अमावस्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बात आ गया। तीसरी बात इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, प्रदोष काल की है। अब प्रदोष काल का क्या अर्थ है, ये अपने को यहाँ पे विचार करना चाहिए। प्राय सामान्य जो व्यक्ति हैं वो प्रदोष का अर्थ यहाँ पर सूर्योदय से पहले के, सूर्यास्त के पहले के समय को देखते हैं। सूर्यास्त के पहले के समय बाद जो मिनट हैं 24 उनको लेकर के बात कर रहे हैं। वस्तुतः होना क्या चाहिए, सूर्यास्त के बाद में जो 144 मिनट हैं वे प्रदोष काल होते हैं। तो क्या ये दूसरे दिन प्राप्त है? दूसरे दिन ये प्राप्त नहीं है। अतः प्रथम दिन प्राप्त है, अतः 20 तारीख को ही हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। एक बात। दूसरी आगे और बात करें, काल के अतिरिक्त जो पुस्तकों के आधार पर कहा गया है, सबसे बड़े निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उन ग्रंथों की बात को किया गया है। संग्रह शिरोमणि की बात को किया गया है। जहाँ तक मैं अपनी बुद्धि से जो व्याख्या करता हूँ, जो हमने पढ़ा है गुरुजनों से, उस आधार से ऐसा लगता है कि 21 तारीख वालों ने व्याप्ति शब्द की व्याख्या को नहीं किया। व्याप्ति किसको कहते हैं? व्याप्ति शब्द का अर्थ क्या है? पहली शर्त लगाई है, मतलब 3 जो नियम दिए उन्होंने, क्रमशः 3 नियम दिए। नंबर 1, प्रदोष अमावस्या और पूर्ण रूपेण हो, और दोनों की व्याप्ति। व्याप्ति माने एक दूसरे का वहाँ पे व्याप्त होना, प्राप्त होना। व्याप्ति शब्द बना व्याकरण की दृष्टि से वी उपसर्ग आप धातु और कृत्रिम प्रत्यय से बना है, जिसका तात्पर्य होता है एक दूसरे का साहचर्य, दोनों का साथ साथ रहना। तो अमावस्या प्लस प्रदोष काल और पूर्ण रूपे ये 20 तारीख को ही है, 21 तारीख को नहीं है। पहली बात ये। अब आप दूसरी बात आगे फिर करें अपने। इसी प्रकार से हर एक पर्व के अपने विशेष विशेष महत्व होते हैं। तो इस पर्व का एक विशेष महत्व है, नक्त भोजन, माने व्रत करते हुए रात्रि के समय में भोजन को करना और उस समय में अमावस्या का ही होना। अगर अपने देखें तो इस आधार पर पहले दिन इस प्रकार से नक्त भोजन जो है, अर्थात व्रत को
पालना करने का हमें समय प्राप्त होता है और दूसरे दिन वो जाकर के प्राप्त नहीं होता है। 2 बात। अब तीसरी बात और अपने करें इसके लिए प्राय जो कह रहे हैं उदया तिथि 2 तरह की तिथियां होती हैं। उन 2 तरह की तिथियों में हर एक पर्वों के ऊपर सभी तिथियां अपनी निश्चित मनाई जाती हैं। कौन सा पर्व कितने बजे होना चाहिए, क्योंकि ये प्रदोष व्यापनी है इसलिए इसमें उदया तिथि का सवाल ही नहीं है। उदया तिथि का क्या महत्व रहा? जब अपने को प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही है, ऐसी स्थिति में जो उदय व्यापनी है उसका कोई महत्व नहीं। अतः जो उदया तिथि की बात को करते हैं अपने आप ही निरस्त हो जाते हैं। आगे फिर और अपने जाकर के बात करें। संग्रह शिरोमणि के बात पर मैंने विवेचन किया था, तो अभी एक सभा में पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इन्होंने अधूरी बात लिखी है, पूरी बात नहीं लिखी है, पूरी बात पढ़ी नहीं है। न धर्म ग्रंथ पूरा पढ़ा है, मतलब धर्म चिंतु पढ़ा, न मैंने सिंधु पढ़ा। मैं समझता हूँ अगर वो चाहे तो प्रत्यक्ष में जाकर के बात कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने उसका जो साथ लिखा है व्याप्ति पक्षे, माने 3 स्थितियाँ बता दी। सबसे श्रेष्ठ अमावस्या जिस दिन अमावस्या भी हो और प्रदोष काल, नंबर 1। नंबर 2, अगर दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी है और पहले दिन की प्रदोष व्यापनी है तो भी पूर्वाग्रह जाए, पहले दिन की ग्रहण करें। अब जो उन्होंने जो तीसरी बात लिखी है उस तीसरी बात के विषय में स्पष्ट लिखा गया है व्याप्ति पक्षे, ये शब्द संस्कृत में है। व्याप्ति शब्द असल में और न्याय वैशेषिक का शब्द है, दर्शन का शब्द है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी आदि आदि वहाँ पे व्याप्ति का बताया गया है। तो व्याप्ति का तात्पर्य है दोनों चीजें एक साथ हो, अमावस्या भी हो और प्रदोष काल भी। ये जहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है तो हम उसको ग्रहण नहीं करें। तो अब तीसरा मत कि जब दोनों ही दिन जाकर के अगर व्याप्ति ना हो तो मतलब पहले दिन की अमावस्या में व्याप्ति ना हो और दूसरे दिन की अमावस्या में भी व्याप्ति ना हो तो क्या करें, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर में जो बात वो कह रहे हैं वो बात है। उस समय में क्या की जाती है, जो दोनों दिन व्याप्ति नहीं है तो ऐसे समय में जो अंतिम दिन जो है कैसा निर्णय किया जाए, समय भी आ गया, पर्व भी है, तो कहा अमावस्या की जो घटिकाएं हैं वे जा करके 10.5 घंटा की मिले और उससे अगर प्रतिपदा जो है वह प्रतिपदा अधिक हो तो उस दिन अपने कर सकते हैं। ये तो 3rd स्टेज है, जाकर हमें व्याप्ति प्राप्त नहीं होती है पहले, तब जाकर के हैं। तो इसलिए हम इसको कैसे मान करके इसी के आधार पर चल रहे हैं, अपने आप ही निरस्त हो रहे हैं। सीधी सी बात है। संस्कृत में